students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we have to start a new chapter of class 7, which is chapter number 8 about understanding HTML5 and CSS. Okay, chalo. Let's start the chapter. The internet has become a vital part of our life. By the use of the internet, we can share data information across the world instantly. It is a worldwide network of computers. A computer on the internet that shares available data and information is called a server. A computer on the internet that accesses data and information from the server is called the client. ओके व्हाट दे सेइंग, इंटरनेट आज के टाइम पे हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. आप इंटरनेट का यूज़ करके डेटा इन्फॉर्मेशन को अक्रॉस द वर्ल्ड इंस्टेंटली शेयर कर सकते हैं. एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है कंप्यूटर्स का विच इज़ नोन एज इंटरनेट. ओके, सो एक ऐसा कंप्यूटर जो इंटरनेट पर कनेक्टेड होता है वो आपके सभी अवेलेबल डेटा एंड इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकता है एंड उस कंप्यूटर को आप सर्वर कहते हैं. ठीक है, एंड वो कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्टेड है एंड उस डेटा एंड इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है सर्वर से, उस कंप्यूटर को क्लाइंट कहा जाता है. ठीक है, एक सर्वर फाइल्स एंड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट एंड इन वेबसाइट्स के अंदर मिलियंस ऑफ वेब पेजेस होते हैं. वेब पेज क्या है? वेब पेज एक ऐसा पेज है जिसके अंदर टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो एंड लिंक्स होते हैं टू द अदर वेब पेजेस. ओके, ये वेब पेजेस को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा जाता है, दैट इज HTML. Now what is HTML? So Hypertext Markup Language HTML एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसके थ्रू वी क्रिएट वेब पेजेस. ओके, सो HTML डिस्क्राइब करता है कंटेंट को, फॉर्मेट को, लेआउट को, जिसमें भी आप अपने एक वेब पेज को डिस्प्ले करना चाहते हैं ओवर द www दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब. इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे HTML5 के बारे में. ये एक न्यू लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन है जिसको वेब पेजेस के लिए प्रपोज किया गया है. दो बेसिक टूल्स हैं जो HTML डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. नंबर 1 HTML एडिटर एंड द अदर इज वेब ब्राउजर. ओके, चलो. सो HTML एडिटर इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट. एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए वी रिक्वायर HTML एडिटर. ओके, सो HTML एडिटर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप इजीली HTML डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं. So basically, two main types of editor are there. That is WYSY, WYG editors and text editors. So WYSI, WYG editor, it stands for what you see is what you get. Okay. So ये जो editor है ये आपको help करता है कि आप ऐसे web pages create कर सकते हैं without knowing how to write HTML code. आपको HTML code नहीं भी आते लिखने, फिर भी आप यहाँ पे web pages create कर सकते हैं by the use of this that is known as what you see is what you get. ओके, सो इसमें क्या होता है, इस एडिटर्स के अंदर ग्राफिकल इंटरफेसेस एंड टूल्स होते हैं जिसके थ्रू आप वेब पेजेस को डेवलप कर सकते हैं एंड ये अलाउ करते हैं आपको इमेजेस, टेबल्स इंसर्ट करने में. ओके, गूगल वेब डिज़ाइनर एंड एडोब ड्रीम वीवर ये आपके दो पॉपुलर व्हाट यू से इज व्हाट यू गेट एडिटर्स हैं. ओके, HTML एडिटर्स हैं. माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज जो एक पॉपुलर व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट HTML एडिटर है. वंस ये आज के टाइम पे, मतलब कभी हुआ करता था ये, लेकिन आज के टाइम पे इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है. अब दो मेन एडवांटेजेस हैं इस HTML एडिटर के, दैट इज व्हाट कि यहाँ पे आपको HTML टैग या कमांड्स की जो नॉलेज है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. एंड सेकेंडली यहाँ पे वेबसाइट्स जो है बहुत क्विकली क्रिएट. नेक्स्ट वी आर हैविंग टेक्स्ट एडिटर. सो आप HTML डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं नोटपैड, वर्डपैड या किसी भी टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करके, लेकिन इस केस में आपको HTML कोडिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. ओके, सो HTML कोडिंग क्या है? वेरियस कंपोनेंट्स हैं जो एक HTML कोड को बनाते हैं, दैट इज एलिमेंट, टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट HTML एलिमेंट्स एंड टैग्स. सो एक वेब पेज आपका HTML एलिमेंट से बनता है एंड HTML एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है HTML टैग्स के थ्रू. ओके, HTML क्या है? एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है. टैग क्या है? टैग एक कमांड है जिसका यूज़ किया जाता है आप इंडिकेट करने के लिए कि कैसे आप अपने वेब पेज को डिस्प्ले करना चाहते हैं ऑन दी ब्राउज़र. ओके, एक टैग के अंदर कुछ टैग टेक्स्ट होते हैं जो एनक्लोज होंगे इन अ एंगल ब्रैकेट लाइक दिस. फॉर एग्जाम्पल HTML बॉडी. सो ये सभी आपके टेक्स्ट हैं जो कि आपके एंगल ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज है एंड दे आर नोन एज टैग. ओके, सो HTML आप एलिमेंट्स आपके दो टाइप्स के होते हैं. नंबर 1 कंटेनर एलिमेंट एंड द अदर इज एम्प्टी एलिमेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग कंटेनर एलिमेंट. HTML एलिमेंट जिसमें एक ओपनिंग टैग एंड एक क्लोजिंग टैग की रिक्वायरमेंट होती है उसको कंटेनर एलिमेंट कहा जाता है. को ओपन किया जाता है सिर्फ ओपनिंग ब्रैकेट्स का यूज़ करके एंड क्लोज किया जाता है क्लोजिंग ब्रैकेट्स का यूज़ करके, जिसमें आपके पास क्या ये स्लैश भी होता है. ये टैग्स हमेशा पेयर्स में यूज़ करे जाते हैं.
फॉर एग्जाम्पल H1, तो यहाँ पे आप क्या वेलकम करना चाहते हैं एंड टू द वर्ल्ड ऑफ HTML, एंड ये आपका क्लोजिंग टैग हो गया. ठीक है, सो H1 एंड क्लोजिंग H1 ये आपके कंटेनर टैग्स है, जहाँ पे H1 ओपनिंग टैग है एंड /H1 आपका क्लोजिंग टैग है. नेक्स्ट वी आर हैविंग एम्प्टी एलिमेंट्स. HTML एलिमेंट जिसमें क्लोजिंग टैग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, उस HTML एलिमेंट को हम एम्प्टी एलिमेंट कहते हैं. लाइक BR, ये सिर्फ एक क्या है, एम्प्टी टैग का. ओके, नेक्स्ट वी कम टू HTML एट्रीब्यूट. सो अ स्पेशल कीवर्ड, एक ऐसा स्पेशल कीवर्ड जिसको यूज किया जाता है टैग के अंदर किसी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन को स्पेसिफाई करने के लिए अबाउट द एलिमेंट दैट इज नोन एज एट्रीब्यूट. ओके, ये एक प्रॉपर्टी वैल्यू है जो HTML टैग को मॉडिफाई करती है. ओके, इनमें क्या नेम वैल्यू पेयर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल HTML लैंग्वेज इक्वल्स टू EN US. यहाँ पे लैंग्वेज डिक्लेयर करी जा रही है किस एट्रीब्यूट के थ्रू, लैंग एट्रीब्यूट के थ्रू. ओके, नेक्स्ट वी हैव HTML रूल्स. सो HTML कुछ स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करता है विच इज नोन एज सिंटेक्स. नंबर 1, टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स. जैसे कि पहला रूल क्या है कि जो टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स हैं वो आपके केस सेंसिटिव नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसे HTML लिख रहे हैं या फिर कैपिटल HTML लिख रहे हैं तो दोनों का सेम इफेक्ट होगा. ठीक है, फिर एट्रीब्यूट वैल्यूज हमेशा इनक्लोज करी जानी चाहिए विद इन द कोड्स. डबल स्टाइल कोड्स जो है वो मोस्ट कॉमन होते हैं एंड जो सिंगल कोड्स हैं वो भी आपके अलाउड होते हैं. नेक्स्ट, एट्रीब्यूट वैल्यूज आपके केस सेंसिटिव होती है, हो सकती हैं. स्पेसेस जो है टैग्स के बीच में वो मैटर नहीं करते. फॉर एग्जांपल आपने ऐसे लिखा बी बोल्ड द टेक्स्ट एंड ये क्लोजिंग बी टैग है, ये आपका सेम है एज अ बी इस तरीके से भी एंड इस तरीके से भी जहाँ पे आपने स्पेस छोड़ा है. ठीक है, चलो नाउ टैग नेम्स के अंदर कंटेन स्पेसेस नहीं होते हैं. ओके, वो आपके कंटेन स्पेसेस नहीं हो सकते. फॉर एग्जांपल लाइक दिस HTML, ये आपका सेम नहीं होता है लाइक दिस. ओके, नेक्स्ट एलिमेंट्स को हम नेस्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपको टेक्स्ट को इटैलिसाइज करना है और उसको बोल्ड भी बनाना है साथ में, तो आप इस तरीके से लिखेंगे. ठीक है, एंड करेक्ट ऑर्डर जो होगा टाइप्स का वो इस तरीके से होगा. लेकिन ये वाला आपका इनकरेक्ट है, लाइक BI एंड इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ टेक्स्ट लाइक दिस. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट. अब एक HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है. सो जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है HTML डॉक्यूमेंट का, उसमें 2 सेक्शन होते हैं, हेड एंड बॉडी. ओके, जिसको आपको दिखाया गया है. हेड सेक्शन के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट द डॉक्यूमेंट एंड बॉडी सेक्शन के अंदर वो सभी चीज़ें हैं जो आप वेब पेज पर डिस्प्ले करते हैं. इसमें आपके टेक्स्ट, ग्राफिक्स सभी चीज़ इंक्लूडेड है. ओके, चलो, सो दे हैव गिवन यू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट लाइक डॉक टाइप HTML. ओके, चलो नाउ नेक्स्ट इज डॉक टाइप HTML. सो ये एलिमेंट है जो आपका स्टार्टिंग एलिमेंट होता है किसी भी एक HTML डॉक्यूमेंट में एंड ये आपके टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट को स्पेसिफाई करता है. एक एम्प्टी एलिमेंट है यानी कि इसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता है. नेक्स्ट इज HTML एलिमेंट. सो HTML एलिमेंट को आप लिखते हैं आफ्टर द डॉक टाइप HTML एलिमेंट. ओके, ये डिफाइन करता है डॉक्यूमेंट को कि ये आपका HTML डॉक्यूमेंट है. ये एक कंटेनर एलिमेंट है यानी कि ये स्टार्ट होगा ओपनिंग HTML के साथ एंड क्लोज होगा क्लोजिंग HTML के साथ. एक ब्राउजर जो है वो हर एक चीज़ को इंटरप्ट करता है जो भी आपके इस HTML डॉक्यूमेंट के बीच में आती है. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज हेड एलिमेंट. हेड एलिमेंट के अंदर हम इंफॉर्मेशन को रखते हैं जो भी हमारे वेब पेजेस के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट होती है. ओके, बट वी विल नॉट बी एबल टू सी द इंफॉर्मेशन इन द ब्राउजर विंडो. ओके, ये एक कंटेनर टैग होता है. नेक्स्ट इज टाइटल एलिमेंट. टाइटल एलिमेंट के अंदर वेब पेज का टाइटल होता है एंड जो टाइटल है वो आपका शॉर्ट होना चाहिए, लेस देन 64 कैरेक्टर्स होना चाहिए. टाइटल हमारे टाइटल बार पे अपीयर होता है, ब्राउजर विंडो के टाइटल बार पे अपीयर होता है एंड इट इज अ कंटेनर टैग. नेक्स्ट इज बॉडी एलिमेंट. बॉडी एलिमेंट के अंदर वो टेक्स्ट होता है जिसको आप डिस्प्ले करते हैं वेब पेज पे एंड ये भी एक कंटेनर टैग होता है. तो नाउ वी आर हैविंग द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हाउ टू क्रिएट एंड सेव एन HTML डॉक्यूमेंट. कैसे एक HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट एंड सेव किया जाता है, वी हैव टू लर्न अबाउट इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट, एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आपको किसी भी वर्ड प्रोसेसर में पहले टेक्स्ट को टाइप करना है लाइक नोटपैड, वर्डपैड एक्सेट्रा. Here we will be using Notepad as a text editor for creating HTML document. So first of all, the very first step is click on the start button. सबसे पहले start button पे click करेंगे. Then we have to click on the Windows accessories. Okay. Then step number 3, you have to select Notepad. Okay. And the step number 4 is what कि जो Notepad window है it will appear and यहाँ पे आपको अपने HTML कोड को टाइप करना है as I have showed you. Okay, next what you have to do is click on the file menu. Then step number 5 क्या है, file menu पे click किया जाएगा and after that you have to click on the save option. ठीक है, save option पे click करने के बाद एक save as dialog box appear होगा. वहाँ पे आप उस folder को select करेंगे where you want to save your file and एक appropriate folder को select करने के बाद आपको अपने HTML file के name को specify करना है along with the extension that is .html or .htm in the file name box. Okay.
चलो, एंड आफ्टर दैट द लास्ट स्टेप इज व्हाट, यू हैव टू फाइनली क्लिक ऑन द सेव बटन एंड आपका वो HTML डॉक्यूमेंट आपके स्पेसिफाइड लोकेशन पर आपके स्पेसिफाइड नेम के साथ सेव हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्यूइंग एन HTML डॉक्यूमेंट। एक HTML डॉक्यूमेंट को व्यू कैसे किया जाता है? सो एक HTML फाइल को व्यू करने के लिए आपको एक वेब ब्राउजर की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स एक्सेट्रा। ओके, सो यहाँ पे हम इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज करने वाले हैं बिकॉज वो हमारे विंडोज का पार्ट होता है। सो टू व्यू एन HTML डॉक्यूमेंट ऑन अ वेब ब्राउजर वी हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स व्हिच दे हैव गिवन यू। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज ओपन इंटरनेट एक्सप्लोरर। सबसे पहले हम इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे। ओके, देन स्टेप टू क्या है? आपको फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द ओपन ऑप्शन। देन स्टेप थ्री में आपका ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द ब्राउज बटन। आफ्टर दैट स्टेप 4, इंटरनेट एक्सप्लोरर डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, वहां पे आप अपनी HTML फाइल के नेम को सेलेक्ट करेंगे विच यू वांट टू ओपन एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द ओपन बटन। ओपन बटन पे क्लिक करने के बाद जो आपकी सेलेक्टेड फाइल का पाथ है इट विल अपीयर ऑन द ओपन डायलॉग बॉक्स एंड फाइनली यू क्लिक ऑन द ओके बटन। सो हमारा वेब पेज जो है वो आपको वेब ब्राउजर पे शो होगा। आप वहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि जो टेक्स्ट आपके टाइटल टैग के अंदर है वो डिस्प्ले हो रहा है ऑन द टाइटल ऑफ द टैब ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो एंड जो टेक्स्ट है विद इन द बॉडी टैग उसको डिस्प्ले किया जा रहा है एज द बॉडी ऑफ द इंटरनेट एक्सप्लोरर पेज। ओके, जस्ट नोटिस द एड्रेस बार ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर। आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर के एड्रेस बार को सिर्फ नोटिस करना है एंड जो कंप्लीट पाथ है फाइल नेम का विद इन एक्सटेंशन .html वो वहाँ पर डिस्प्लेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज लाइन ब्रेक BR टैग। सो BR टैग को यूज किया जाता है टू ब्रेक द लाइन एंड नेक्स्ट लाइन को डिस्प्ले करने के लिए विदाउट गिविंग एनी स्पेस बिटवीन द टू लाइन्स। ये एक एम्प्टी टैग होता है एंड इट शुड बी गिवन एट द एंड ऑफ द लाइन। ये आपके कहाँ लाइन के एंड पे आना चाहिए, आफ्टर विच अ न्यू लाइन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सो आपको अपने नोट पैड पे कुछ इस तरीके से HTML कोड को टाइप करना है। ठीक है, देन यू विल फाइंड द रिजल्ट। So our nation celebrates independence. Okay, like this you have to type. Next is text emphasizing element. Text emphasizing elements क्या होते हैं? So जो bold है, V tag, italic के लिए I, underline के लिए U, ये कुछ elements हैं जिसको आप use करते हैं अपने text को emphasize करने के लिए। ये सभी आपके container tags हैं और आप इनको physical markups भी बोलते हो। Number 1, B tag. B tag का use किया जाता है उस text को, जो आपका written text है उसको थोड़ा bolder font में appear करने के लिए as compared to the normal body text. Okay, next is what? Syntax is this for the bold tag. Next is I tag. So I tag यानी कि ये tag है जिसको आप अपने रीडर की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए यूज करेंगे टू एनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, ये टेक्स्ट को इटैलिसाइज थोड़ा अपीयर करवाता है ऑन द स्क्रीन एंड द सिंटैक्स विल बी दिस, ओपनिंग आई टैग एंड क्लोजिंग आई टैग बिकॉज दे ऑल आर कंटेनर टैग एज आई टोल्ड यू। नेक्स्ट इज U tag. U tag क्या करता है? उस टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है विच इज एनक्लोजिंग opening U and closing tag. Next we're having heading attributes. Okay, so heading tag का use किया जाता है different heading levels को define करने के लिए in the HTML document. 6 heading levels होते हैं from H1 to H6. H1 heading style आपका display करता है उस text को in the larger size and इसका use किया जाता है for main headings. And H6 आपका सबसे smallest size होता है and it is also a container tag. ठीक है, so this is a syntax. Opening HN and closing HN. यहाँ पे जो N है it stands for the numbers from 1 to 6. That is as per your choice. Okay, चलो. Now next topic is cascading style sheets. ठीक है, CSS. तो CSS एक स्टाइल शीट है which provides a set of style rules for displaying HTML elements. आप अपने HTML elements को किस तरीके से डिस्प्ले करोगे उसके लिए आपके set of style rules को CSS कहा जाता है। Okay, so using CSS we can control the color of the text. आप CSS का यूज करके टेक्स्ट के कलर को कंट्रोल कर सकते हैं, स्टाइल ऑफ फॉन्ट को, द स्पेसिंग बिटवीन द पैराग्राफ, साइज एंड लेआउट ऑफ कॉलम, बैकग्राउंड इमेजेस एज वेल एज वैरायटी ऑफ अदर इफेक्ट्स को कंट्रोल किया जा सकता है। CSS हेल्प करता है मल्टीपल पेजेस जो है वेब पेजेस किसी वेबसाइट के कि आप उनको शेयर कर सकते हैं विद द सेम फॉर्मेटिंग। ओके, ऑल्सो ये हमें कुछ ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल प्रोवाइड करता है इन द मैनर इन विच द कंटेंट इज प्रेजेंटेड ऑन अ वेब पेज। सो CSS कंट्रोल लेआउट ऑफ मेनी डॉक्यूमेंट्स। CSS क्या करता है? बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के लेआउट को कंट्रोल करता है एक सिंगल स्टाइल शीट से। ठीक है, एंड द सिंटैक्स फॉर CSS इज दिस। नेक्स्ट वी कम टू प्रॉपर्टी. सी दे हैव सेलेक्टर, property 1, property when value. So
प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी डिफाइन करता है कि कैसे डिफरेंट एलिमेंट्स जो है दे विल लुक ऑन द वेब पेज. बैकग्राउंड, बॉर्डर, फॉन्ट साइज, ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑफ द प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट इज वैल्यू. वैल्यू आपके मतलब एक ऑप्शन है, उसको चूज किया जाता है किसी भी प्रॉपर्टी के लिए. फॉर एग्जाम्पल आपके फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो सकती है, 12, 16, 20 एक्सेट्रा. देन ए सेलेक्टर. सेलेक्टर आपके HTML एलिमेंट का नेम है जिसको आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिसपे आप प्रॉपर्टी एंड वैल्यू को अप्लाई करना चाहेंगे. उस एलिमेंट के जो नेम होता है उसी को हम सेलेक्टर बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ अप्लाइंग CSS. अब कैसे हम CSS अप्लाई करते हैं, व्हाट आर द मेथड्स फॉर दैट. सो CSS स्टाइल्स आपके इंक्लूड किए जा सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट के अंदर इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज. नंबर 1 इज इनलाइन, अदर इज इंटरनल और एम्बेडेड स्टाइल शीट, एंड द थर्ड इज एक्सटर्नल स्टाइल शीट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट इनलाइन. सो इस मेथड में जो स्टाइल एट्रीब्यूट है इसका यूज किया जाता है बॉडी सेक्शन में किसी भी एलिमेंट के साथ, इंक्लूडिंग द बॉडी टैग इटसेल्फ. यहाँ पे आप किसी भी नंबर ऑफ डिक्लेरेशंस को यूज कर सकते हो एंड सभी को सेपरेट किया जाता है बाय अ सेमीकोलन. फॉर एग्जांपल HR स्टाइल इक्वल्स टू विड्थ 50%, हाइट इक्वल्स टू 100, बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू रेड. सो ये एक एफिशिएंट यूज स्टाइल शीट नहीं है बिकॉज यहाँ पे डिक्लेरेशन को आपको रिपीट करना पड़ता है हर एक एलिमेंट के साथ. ओके, इवन इफ आप सेम स्टाइल को अप्लाई करते हैं और सम अदर एलिमेंट इन डॉक्यूमेंट तो भी आपको उसे रिपीट करना पड़ता है. नेक्स्ट इज इंटरनल और एम्बेडेड स्टाइल शीट. सो इन दिस मेथड जो इफेक्ट्स है वो लिमिटेड होते हैं टू द एलिमेंट विद विच द स्टाइल डिक्लेरेशन हैज बीन स्पेसिफाइड. ठीक है, जिसके साथ आपने स्टाइल डिक्लेरेशन को स्पेसिफाई किया है वहीं तक वो लिमिटेड होते हैं. ठीक है, जबकि एम्बेडेड स्टाइल में जो इफेक्ट्स है वो आपके सभी एलिमेंट्स पे अप्लाई हो जाते हैं जो एक सिंगल टाइप के हैं एंड वहाँ पे आपको स्टाइल डिक्लेरेशन को एक ही बार स्पेसिफाई करने की ज़रूरत होती है. सो एक एम्बेडेड स्टाइल शीट को क्रिएट करने के लिए आपको स्टाइल टैग का यूज़ करना होता है इन द हेड सेक्शन. नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सटर्नल स्टाइल शीट. इस मेथड में आपको स्टाइल रूल्स को डिफाइन करना है एक फाइल के अंदर एंड फिर आप उसको किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं. ये सिंपली एक टेक्स्ट फाइल है जिसका एक्सटेंशन होता है .css एंड किसी भी दूसरी फाइल की तरह आप यहाँ पे स्टाइल शीट को प्लेस कर सकते हैं उसके नेम के साथ, लाइक style.css ऑन योर वेब ब्राउजर. ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या स्टाइल शीट्स का यूज़ करेंगे वेरियस प्रॉपर्टीज़ को सेट करने के लिए ऑफ बॉडी बैकग्राउंड. सो यहाँ पे आप एम्बेडेड स्टाइल शीट्स का यूज़ करेंगे इन दिस चैप्टर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया जाता है किसी भी HTML एलिमेंट के बैकग्राउंड स्टाइल को सेट करने के लिए. सो कुछ वेरियस बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ है विच दे हैव गिवन यू. ओके, नंबर 1 बैकग्राउंड कलर. सो इसके थ्रू आप बैकग्राउंड कलर को स्पेसिफाई करते हैं. सो किस तरीके से वैल्यू जाएगी, कलर नेम एंड द कलर वैल्यू ट्रांसपेरेंट, एन एग्जांपल दे हैव गिवन यू. ठीक है, नेक्स्ट इज बैकग्राउंड इमेज. ये आपके बैकग्राउंड इमेज को स्पेसिफाई करता है. देन बैकग्राउंड पोजीशन, ये जो इनिशियल पोजीशन है बैकग्राउंड इमेज की उसको स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज बैकग्राउंड अटैचमेंट. ये स्पेसिफाई करता है कि वेदर जो बैकग्राउंड इमेज है वो फिक्स्ड है या उसको स्क्रॉल किया जाएगा जब यूज़र आपके रेस्ट ऑफ द पेज को स्क्रॉल करता है. एंड नेक्स्ट इज बैकग्राउंड रिपीट. ये स्पेसिफाई करता है कि जो आपके बैकग्राउंड इमेज है इट शुड बी रिपीटेड. लेट अस डिस्कस दीज प्रॉपर्टीज इन डिटेल यूजिंग सम एग्जांपल्स. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स का यूज किया गया है एंड दे हैव डिस्कस्ड यू दीज प्रॉपर्टीज इन अ डिटेल मैनर. ओके, सो यहाँ पे आपको HTML कोड को टाइप करना है इन टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द HTML एलिमेंट और डॉक्यूमेंट एंड ऑब्जर्व द रिजल्ट. तो इस तरीके से यहाँ पे आप इस HTML कोड को किसी एक HTML एलिमेंट के बैकग्राउंड कलर को सेट करने के लिए टाइप करेंगे. ओके, सो देन आपका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा यूजिंग द बैकग्राउंड. नेक्स्ट, टाइप द फॉलोइंग HTML कोड इज सेट द बैकग्राउंड इमेज. अब एक HTML एलिमेंट की बैकग्राउंड इमेज को सेट करने के लिए क्या आपका HTML कोडिंग है. ओके, दैट इज गिवन टू यू. ओके, एंड आफ्टर दैट व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि यहाँ पे आपका जो बैकग्राउंड इमेज है HTML एलिमेंट में वो सेट हो जाएगी एंड आप एज पर योर चॉइस उस इमेज को क्या चेंज भी कर सकते हैं. दैट पर्टिकुलर बैकग्राउंड इमेज कैन बी चेंज ऑल्सो एज पर योर चॉइस. दे हैव शोन इन दिस पिक्चर लाइक दिस, इट विल बी ऑब्जर्व्ड. Okay, chalo. So the chapter is completed. I hope you all have understood the different features and the formatting options which we can use and the various types of coding which we can use in the HTML. Okay, let's meet very soon in the next class and then take care and thanks to all.